अभिषेक प्रताप जी, अभिषेक जी, आपने तो सभी को सुना। अब लीगल पहलुओं पर जब हम बात करते हैं, अब लीगल बैटल जिस तरह से सीमा हैदर या सचिन लड़ रहे हैं, आप थोड़ा सा समझाइए कैसे कानून काम करता है इस तरह के मामलों में। जीनत जी, सबसे पहले तो मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहला, हमारे महान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आप अपने दोस्त तो चुन सकते हैं पर अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते। और दूसरा, कानून जो है वो फैक्ट्स पर काम करता है, ना कि इमोशंस पर। अब सीमा स्पाई है या नहीं है, वो इंटेलिजेंस का इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। कानून क्या कहता है? कानून ने सीमा हैदर को अंडर फॉरेनर एक्ट अंडर सेक्शन 14 में बुक किया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान विदाउट प्रॉपर वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के भारत की सीमा में प्रवेश करता है तो वो अंडर सेक्शन 14 में बुक होता है, इसमें 5 साल तक सजा हो सकती है। दूसरा, 120B ऑफ IPC यानी कि षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी के केस में भी उसको बुक किया गया है। दोनों केस में इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर वो 120B से बच भी जाती है, उसको फॉरेनर एक्ट सेक्शन 14 से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। दूसरा, इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर इतना मिलता है आपस में कि इतने लोग गलती से जानबूझकर बॉर्डर क्रॉस करते हैं, इंडिया से भी पाकिस्तान से भी। तो जब भी कोई भी नेगोशिएशन टॉक होती है तो जो लोग गलती से आ जाते हैं दूसरे बॉर्डर में, जैसे हमारे कई बार मछुआरे फिशरमैन हैं, वो गलती से पाकिस्तान में चले जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान से कि आप इनको छोड़ दीजिए, तो डेफिनेटली वो कंडीशन रखेंगे कि आप सीमा हैदर को वापस भेज दीजिए, क्योंकि ये अब पाकिस्तान की नाक का सवाल हो चुका है, उनकी इज्जत का सवाल हो चुका है कि सीमा हैदर इंडिया कैसे चली गई और उसको वापस आना चाहिए। तो पाकिस्तान पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जाएगा। और क्योंकि वो अगर सीमा हैदर नहीं भी आना चाहती है, तो जो बच्चे उसके साथ आए हैं वो माइनर है, वो पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हैं, तो उनका वापस आना बहुत जरूरी है। तो पाकिस्तान डिप्लोमेसी से जिस तरीके से भी पूरी कोशिश करेगा कि वो सीमा हैदर को इंडिया से वापस बुलाए। इसके लिए फिर इंडियन फॉरेनर एक्ट के अलावा पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया एक्ट भी होता है, जिसके अंदर उसको डिपोर्ट करके वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। 100%, मैं 100% तो नहीं कहता, 90% चांस ये है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि सीमा हैदर स्पाई नहीं है, तब भी वो इंडिया में किसी भी हालत में नहीं रह सकती, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन नहीं है और विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आज नहीं तो कल उसको डिपोर्ट वापस होकर पाकिस्तान जाना ही पड़ेगा। फिर वहां पाकिस्तान उसका क्या सलूक करता है वो वक्त बताएगा। यानी कि राह तो आसान नहीं है उस हिसाब से भी। और मैं पढ़ रही थी पाकिस्तान में तो सजा भी बहुत सख्त है। अगर आपने अपने पति से, एक होता है ना कि आपने दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिवोर्स ले लिया हो तो ठीक है। आप अगर आपने इस तरह से आप छोड़ कर आ गई हैं, और उस सूरत पे तो मैं देख रही थी कि उम्र कैद जैसा भी जिक्र है, जेल भी और उम्र कैद भी। में तो इसके लिए मौत की सजा है। और कई इस्लामिक कंट्री में अगर आप कोई वाइफ हस्बैंड की शादी में होते हुए भी, मुस्लिम हस्बैंड की शादी में अगर निकाह में है, वो उसके बाद भी अगर वो किसी गैर मर्द से संबंध बनाती है तो उसके लिए सजाए मौत का प्रोविजन है। और पाकिस्तान में उम्र कैद की सजा है जिना के मामले में औरतों के लिए।